to the last video of relation and functions. Today we are going to do miscellaneous exercise which has all the concepts which I have taught in your previous exercises. Okay, let's start with the first question. It's a very simple question. fx given है और आप चेक करो जो फंक्शन है उसके दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, x स्क्वायर है और 3x है. At this is the domain where the value of fx is defined. So let's just form a function. f जो है वो क्या बनता है देखते हैं. अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो लेती हूँ तो जो fx है वो एक्स स्क्वायर है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या इक्वल टू एफ एक्स वेन एक्स इज 0 to 3. तो 0 है तो ये 0 आ गया, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 3 है तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ गया. सिमिलरली अगर मैं ये वाला कंसिडर करती हूँ तो y की वैल्यू 3x है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी और 10 से छोटी है, 3 भी हो सकती है. तो अगेन 3 के साथ 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 सॉरी नॉट स्क्वायर. फिर उसके बाद 4 लेते हैं, 4 3 12. उसके बाद 5 लेते हैं, 5 3 15. उसके बाद 6 इंटू 3, 6 3 18. फिर 7 इंटू 3 21. फिर 8 इंटू 3, राइट. तो ये सारा जो है आपका फंक्शन बन जाएगा 24, फिर 9, फिर सो ऑन, आपके सारे फंक्शंस बन जाएंगे. 9 3 27, फिर 10 10 3 30. तो ये मैंने आपको फंक्शन बनाना सिखाया, राइट. सिमिलरली एक और रिलेशन बनाना सिखाया f. अब एक और रिलेशन बनाते हैं इसके बेसिस पे. ये 0 और 2 के से है जब x की वैल्यू 0 या 2 से बड़ी है. सो चेक करिए कि उन्होंने पूछा है शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन. नाउ लेट मी शो यू हाउ वी हैव टू शो. चेक करिए इसमें डुप्लीकेट्स जो आए हैं वो 3 and 9 है, राइट. बाकी सारे की तो यूनिक इमेज है. क्या 3 और 9 एग्जैक्टली डुप्लीकेट है? येस. और 3 की इमेज सेम है यानी कि 9 ही है. सो आपको पता है कि जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक एस जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ यूनिक वाई. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. तो येस इट इज़ अ यूनिक. लेकिन अगर मैं 2 का केस देखूं, मैं अब पूरा फंक्शन आपको जी जो है वो पूरा फाइंड करना नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ 2 देखते हैं. अगर जी की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा. और अगर मैं ये वाला नीचे वाला फंक्शन लेती हूँ, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 3 6 भी आएगा. तो चेक करिए इसमें जो इमेज है 2 की इमेज 4 भी है एंड 2 की इमेज. सो 2 हैज़ 4 and 6 as images, यानी कि नो यूनिक इमेज. और अगर किसी भी डोमेन पे की यूनिक इमेज नहीं होती, मतलब x की यूनिक इमेज नहीं होती, तो उसको बोला जाता है इट इज़ नॉट अ फंक्शन. सो दैट इज़ वाई वी विल से g इज़ नॉट अ फंक्शन whereas f is a function because every value of x has a unique image. दैट इज़ हाउ यू विल डिफाइन. तो आप चेक कर लीजिए, आपको पूरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ इंडिविजुअल फाइंड करने की ज़रूरत थी जो कि रिपीटेड था. मतलब 3 इसमें भी था और 3 इसमें भी था, वो फाइंड कर लिया. ऐसे ही 2 इसमें भी था और 2 इधर भी था, तो आपको आंसर क्लियर मिल जाएगा. ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन अगेन जो एफ एक्स है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. तो f ऑफ 1.1 क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर, राइट. इसकी जगह हमने 1.1 डाल दिया. माइनस f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर. अब 1.1 माइनस 1 इज़ वॉट? 0.1. तो मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है. सो इट इज़ जस्ट अ फंक्शन. तो आपको कैलकुलेशन करनी आती है. 121 11 का स्क्वायर और 0.2 के बाद माइनस 1 अपॉन 0.1. So this is 0.21 upon 0.1. Again, you know the solving. डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे नीचे 2 zeros और इसको हटाओगे तो ऊपर 1 0, ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 2.1. दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. उसने बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो आपको पता है डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए कभी भी जो कोई फंक्शन है वो नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए. तो क्योंकि इस एक्स का डिनोमिनेटर है चिल्ड्रन,
So let's just factorize the denominator. Can I factorize the denominator? X square minus 8x plus 12. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 12 के फैक्टर्स ताकि 8 आए. सो आपको पता है 4 3 ज़ा 12 होता है, लेकिन 4 प्लस 3 तो करके नहीं आ रहा, एंड 6 2 ज़ा भी 12 होता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12. अगेन x कॉमन x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन x माइनस 6. तो यानी कि दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 6 और x माइनस 2. नाउ अब आपको क्लियर दिख रहा है कि जो डोमेन है यानी कि द वैल्यू ऑफ x क्या होनी चाहिए. इट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6. क्योंकि चेक करो, अगर 2 और 6 होता है, दिस इज हाउ वी राइट, अगर 2 और 6 होता है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट नॉट डिफाइंड. तो इसका मतलब अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं तो हमें डिनोमिनेटर देखना है कि कभी किसी भी केस में x की कोई भी ऐसी वैल्यू हम नहीं रख सकते डोमेन में जिससे कि वो 0 आ जाए. सो दैट इज व्हाट इज योर डोमेन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. जैसे ही वो रूट वाला फंक्शन, अगेन सेम लॉजिक चिल्ड्रन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. x माइनस 1 जो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है. तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या आएगा, 1. अब क्योंकि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो आप उसे कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू इंटरवल के फॉर्म में 1 टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्योंकि पता नहीं होती कहाँ तक है तो इसलिए हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है. यहाँ 1 के साथ इक्वल टू था तो इसके साथ क्लोज ब्रैकेट आया है. नाउ अगर मुझे y को डिफाइन करना है तो y मैं कैसे डिफाइन करूंगी वो भी आपको पता है. x की वैल्यू मैं जितनी बढ़ाती जाऊंगी y उतना ही बढ़ता जाएगा, राइट. सो द वैल्यू ऑफ मतलब y जो है दैट कैन बी 0, राइट चिल्ड्रन. मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है क्योंकि x जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव की साइड है, 1 से बड़ा है, यानी कि राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन है. तो x जितना मर्जी बड़ा करते जाओगे y जो है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा. लेकिन क्या y 0 आ सकता है? हाँ आ सकता है. क्यों आ सकता है? क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 डाल दूं तो y जो है वो 0 आ जाएगा. सो दैट इज y के साथ जब हम उसकी इंटरवल्स लिखेंगे y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टिल इन्फिनिटी आएगा. दैट इज हाउ यू विल राइट. अगेन कैसे करना है वो आपको पता है, स्क्वायरिंग कर दोगे तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x आ गया है. तो आप अब चेक कर लीजिए, x जो y स्क्वायर प्लस 1 मतलब ऑब्वियसली वो 1 से हमेशा बड़ा ही आएगा. होल स्क्वायर आज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 1 है तो 1 तो आना ही आना है. तो मिनिमम वैल्यू जो है उससे भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. अगेन डोमेन एंड रेंज दोनों देखनी है. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. अब आपको पता है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स की अब डिनोमिनेटर 1 है, रूट में कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली एक्स कैन बी एनी रियल नंबर. आप एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करोगे जो एफ एक्स है वो हमेशा ही डिफाइंड आएगा. सो दिस इज हाउ यू विल राइट. बट let's talk about the range. y is equal to mod of x minus 1, यानी कि the value of y जो है वो क्या होने वाला है, चेक करो. y will always be positive, no matter x आप कितना भी नेगेटिव ले लो, y जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉड्यूलस है, राइट. सो कैन आई से y is set of all positive real numbers या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोल सकते हैं, राइट. सो जो y है वो क्या करेगा, विल इट बिलोंग टू r? नो, वी कांट से इट विल बिलोंग टू r क्योंकि r में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो 0 हो सकता है, येस 0 तो हो ही सकता है. अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन. सो येस इट कैन बी 0 एंड अगेन इट कैन गो एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी, राइट. सो दैट्स योर आंसर. ऑल राइट, आगे चलते हैं. इसको कैसे रीड करते हैं, अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए. दिस इज हाउ इट इज रेड. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस फंक्शन को इसका इमेज बोला जाता है. दिस इज हाउ इट इज रिटन, दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द फंक्शन. नाउ अगेन इफ यू सी वेरी क्लियरली, एक्स स्क्वायर तो हमें पता है हमेशा ही ग्रेटर दैन 0 होता है.
ठीक है। सो देन अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, राइट? राइट, this can be written, right children? So can I say, अगर मुझे यहाँ पे can I say कि जो वैल्यू है डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द न्यूमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर दैन न्यूमिनेटर आया है, सो कैन आई से वन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो यानी कि जो फंक्शन का रेंज है, द वैल्यू ऑफ वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन जीरो, राइट? इट कैन बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो, जब अगर मैं एक्स की जगह जीरो डाल दूं, लेकिन नॉट डिफाइन कभी नहीं आएगा, है ना बेटा? सो एंड वन से हमेशा छोटी आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से एक बड़ा है, यानी कि कभी भी वन से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी और ना ही वन आएगा, राइट? दैट इज हाउ वी विल डिफाइन क्वेश्चन नंबर 6. Do question number 6. Similarly, let's do question number 7. Again, functions define है f and g r to r. fx given है, gx given है. So what do we have to find? f plus g हमें find करना है, f minus g हमें find करना है, and f upon g find करना है. हमें already पता है f plus g of x, अगर मुझे किसी फंक्शन का लेना है तो वो f of x प्लस जी ऑफ एक्स होता है. तो बस दैट्स इट, इसी से आंसर आ जाएगा. एफ एक्स क्या है? वन एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, राइट? सो व्हाट विल बी योर आंसर? इट विल बी 3x माइनस टू, राइट? सिमिलरली दिस ऑल्सो सेम वे. सो दिस इज एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स. सो अगेन एफ एक्स इज वॉट? एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस थ्री. डोंट फॉरगेट दिस ब्रैकेट, क्योंकि बहुत बच्चे साइन 2x का तो नेगेटिव कर देते हैं लेकिन यहाँ 3 का चेंज नहीं करते हैं. सो माइनस एक्स प्लस फोर विल बी योर आंसर फॉर दिस. सिमिलरली अपॉन में भी आप ऑफ एफ लोगे, तो अगर अपॉन में एफ लोगे सो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, सो दैट इज एक्स प्लस वन अपॉन 2x माइनस थ्री. एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये 2x माइनस थ्री आपको पता है डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं हो सकती, राइट चिल्ड्रन? उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. 8 इज अगेन नॉट टफ एट ऑल. फंक्शन जो है वो गिवन है इन टर्म्स ऑफ अ डोमेन पेयर, एंड आपको फंक्शन को उन्होंने वेल डिफाइन नहीं किया, मतलब ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, और उन्होंने ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं और वो पूछा है कि क्या वैल्यू हो गई. अब लेट्स रीड. कैन आई से चिल्ड्रन एफ ऑफ वन इक्वल टू वन है? पहले वाले डोमेन पेयर का यही मतलब होता है. और फिर ईजीएस्ट वाला देख लेते हैं. एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस वन, यानी कि एक्स की जगह अगर मैं जीरो डालूं, एफ ऑफ जीरो, सो ए इंटू जीरो प्लस बी. एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस वन. सो माइनस वन इज इक्वल टू बी. सो एक बी तो डायरेक्ट आ गया, दूसरा इससे आ जाएगा. एफ ऑफ वन इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की जगह वन प्लस बी. एफ ऑफ वन क्या है? हमें गिवन वन गिवन है, ए प्लस बी. सो ए इज वॉट? वन माइनस बी. So that is 1 minus of minus 1. So answer is A is 2. So that is how we get the value of A and B using the functions domain pair. Right children? It's a 1 marker question. ये सारे question इस exercise में 1 marker ही हैं. Okay. Check करिए क्या ये natural number to natural number है? Mapping. मतलब x भी डोमेन भी नेचुरल है और रेंज भी नेचुरल है, राइट? और रिलेशन जो डिफाइंड है वो क्या है? रिलेशन इज फ्रॉम a टू b, वेयर ऑब्वियसली a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड a इक्वल टू b स्क्वायर. सो आर द फॉलोइंग ट्रू? क्या a बिलोंग करेगा r को फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स? लेट्स चेक. तो वन जो 1,1 तो बिलोंग करेगा क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है, लेकिन चेक करिए ऑल. सो 2,2. सो डू यू थिंक 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है? नो. सो दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, right children? So this is does not belong to the relation r. So and 2 is a natural number, so that means this is a false statement. It does not hold, right? Similarly आगे आते हैं.
a comma b belongs to R implies b comma a also belongs to R. क्या ये ट्रू होगा? चेक कर लेते हैं. अगर हम ले लेते हैं एक 9 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, क्या 9,3 बिलोंग्स टू आर है? चेक कर लेते हैं. अगर ये बिलोंग टू आर है तो 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर होना चाहिए. चेक करिए, यही था ना, ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर. डज इट कैन आई ऑल्सो से के 3 is equal to 9 का स्क्वायर? नो, राइट चिल्ड्रन. सो दिस implies 3,9 does not belong to R, राइट? क्योंकि 3 पहला एलिमेंट ए, यानी कि 3 शुड बी इक्वल टू, आई होप ये क्लियर है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो नो, it is, this also is false in this case. Let's do it for the last one. थर्ड केस क्या कहता है? अगर एक एग्जाम्पल लेना है, जैसे 16 4 ले लेते हैं. ठीक है, कैसे पता चला मुझे? 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है. और फिर अगला ए बी और बी सी लेना है, मतलब ये 4 तो लेना ही लेना है. 4 किसका स्क्वायर होता है वो भी आपको पता है. 4 इज इक्वल टू चिल्ड्रन 2 का स्क्वायर, राइट? बिलोंग टू आर. दिस ऑल्सो बिलोंग टू आर, दिस ऑल्सो बिलोंग टू आर. नाउ चेक, हमें क्या चेक करना है? क्या 16,2 आर को बिलोंग करता है? यानी कि इम्प्लाइज क्या 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर है? नो, यू नो दैट, राइट चिल्ड्रन? 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो 16,2 डज नॉट बिलोंग टू आर. सो दिस इज ऑल्सो false. So that is question number 9 for you. Okay. All right, 10 करते हैं. A given है 1 2 3 4, यानी कि ये जो है ये डोमेन है और ये रेंज है. Are the following function is f a relation or it is a function? चेक करते हैं. 1 की इमेज 5 है. 1 has image 5. क्या 1 की कोई और इमेज है? नो. 2 की इमेज देखते हैं. 2 हैज इमेज 9 एंड 11. सो 2 की इमेज 9 भी आ गई और 2 की इमेज 11 भी आ गई. मतलब एक एक्स की 2 अलग अलग इमेजेस आ गई. तो अगर एक एक्स की 2 अलग अलग इमेजेस आ जाएंगी, सो यू टेल मी, इज इट कैन वी से इट इज अ फंक्शन? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज जस्ट अ relation children, right? Since 2 has 2 different images. function की definition हमें बहुत clearly याद हो जानी चाहिए. For every value of x there has to be one y, मतलब unique y. हर x के लिए unique y होना ज़रूरी है. unique मतलब different. okay, so हमने justify कर दिया, it is not a function and y. Let's talk about question number 11. f is a function of subset z क्रॉस z, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है. हमें क्या डिफाइन करना है कि एक z मतलब आपको पता है इंटीजर वैल्यूज, राइट? सो अब उन्होंने क्या बोला है? f ऑफ ए बी इक्वल्स टू a प्लस b है. इज f अ फंक्शन? जस्टिफाई. अगेन फंक्शन के लिए क्या है? यूनिक इमेजेस होनी चाहिए. चेक कर लेते हैं. कोई सेम वैल्यूज ले लेते हैं डिफरेंट साइन के साथ. सो f ऑफ 2 इंटू 6 ले लेते हैं. a को 2 लिया है, b को 6 लिया है, तो क्या आएगा? 2 प्लस 6, यानी कि f ऑफ 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 8 आ गया. सिमिलरली f ऑफ, लेट्स टेक, इफ आई टेक -2 इंटू -6, सो दिस विल बी -2 -6, यानी कि ये कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया -8. तो मतलब 12 की जो इमेज है वो 8 भी है, राइट? 6 2 ज़ा 12 था, और यहाँ पे भी 12 की इमेज जो है वो -8 भी है. सो now you see 12 has 2 different images. Is it a function? So the answer is no. It is not a function, as 12 has 2 different images. Please ignore my pet. She's sugar and her father is not home yet, so that is why वो बहुत परेशान हो रही है. All right. Last question. Question number 12.
अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मुझे आपको ये बताना था, मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर्स लिए थे जिनका प्रोडक्ट सेम आए। तो मैंने 2 into 6, एक ए की वैल्यू 2 और 6 ले ली थी, और दोनों नेगेटिव ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता था नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी सेम नंबर ही आएगा, सेम मतलब पॉजिटिव ही आएगा, और नंबर्स मैंने जानबूझ के सेम रखे थे। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ए डिफाइंड है ये, एंड एफ ऑफ ए इज अ मतलब द रिलेशन इज फ्रॉम ए टू नेचुरल नंबर्स, मतलब डोमेन तो फिक्स्ड है एंड जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। एंड एफ ऑफ एन क्या है? द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी कि एफ ऑफ 9 क्या होना चाहिए? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो एफ ऑफ 9 क्या आएगा? हमें पता है 9 के फैक्टर्स, सो एफ ऑफ 9 क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 इज द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। प्राइम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो खुद से ही डिविजिबल होता है, राइट? एंड 1 से तो सारे ही होते हैं, राइट? और विच डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर एंड 1 इटसेल्फ। ओके, ऑल राइट। सिमिलरली एफ ऑफ 10 देखते हैं, आपको 10 का भी पता है। प्राइम फैक्टर्स 10 के क्या होते हैं? 2 and 5, हाइएस्ट कौन सा हो गया? 5। फिर एफ ऑफ 11 देखते हैं, 11 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 11 ही होता है और 1, सो हाइएस्ट इज 11। सो एफ ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ये भी हमें पता है, 2, 3, राइट? आगे देखते हैं, सो हाइएस्ट प्राइम कौन सा हो गया? 3। एंड द लास्ट वन एफ ऑफ 13, अगेन 13 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? वो 13 ही रहेगा, राइट? अब अगर हमें इसे लिखना है, आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 9,3, राइट? जो भी आपका फंक्शन बना है 9,3, 10,5, 11,11, 12,3 एंड 13,13। अब इसका रेंज मीन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ y जो आया है, सो यानी कि 3, 5, 11 एंड 13। सो दैट्स योर आंसर। अगेन चेक करिए क्या ये फंक्शन है, क्लियरली समझा। 9 की इमेज 3 है, 10 की इमेज 5 है, 11 की इमेज 11 है, 12 की इमेज 3 है और 13 की इमेज 13 है। सो एवरी x हैज़ अ यूनिक y, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 9 की इमेज 3 भी है एंड 12 की भी इमेज 3 है। मैंने क्या बोला? हर x की इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब 9 की इमेज अगर 3 है तो 9 की इमेज कुछ और नहीं हो सकती, किसी और की इमेज 3 हो सकती है, राइट? बट द वैल्यू ऑफ x हैज टू बी डिफरेंट, देन ओनली द इमेजेस कैन बी सेम। अदरवाइज अगर एक x के लिए 2 सेम y आ गए हैं, यानी कि वो फंक्शन नहीं है। ऑल राइट, सो रेंज इज दिस। सो दैट इज ऑल अबाउट रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखेगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू चिल्ड्रन।